महाराज, आपसे पूछें कि आम आदमी पार्टी में इस समय कौन सा नेता ऐसा है जिसके बोलने पर संसद की दीवारें कांपने लगती हैं? आपके मन में नाम आएगा सांसद संजय सिंह का। आज विपक्ष में बैठे वो चेहरा हैं जो संसद में अपने भाषण से तूफान ला देते हैं। कोई भी मुद्दा हो तो सरकार की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछते हैं। संजय सिंह बेबाक नेता ऐसे नहीं बन गए, उसके पीछे उनका लंबा संघर्ष है जिसके बल पर आज विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज बन गए। आज के हमारे खास शो खुलासा स्टूडियो में इसमें पूरे संघर्ष की बात करेंगे। संजय सिंह कैसे बन गए बेबाक सांसद संजय सिंह, आज आपको केवल उनकी कहानी बताएंगे उस सोर्स के आधार पर जो इंटरनेट पर मौजूद है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उनके साथ एक पॉडकास्ट लेकर आएँ। आपका सहयोग होगा तो जल्द ला सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल शुरू करते हैं संघर्ष की कहानी। संजय सिंह की शुरुआत एक बड़े नेता के रूप में बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हुई। उनके मन में समाज के लिए कुछ करने की चाह थी। उन्होंने सुल्तानपुर में गरीबों, मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम किया और लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा आवाज़ उठाई। किसी नेता को लेकर सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन उसके संघर्ष को नहीं नकारा जा सकता। अन्ना आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसकी गूंज पूरे देश में हुई थी। इस आंदोलन ने उनकी भी जिंदगी बदल दी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान वह टीम अन्ना का हिस्सा बने और यहीं से उनकी पहचान राष्ट्रीय लेवल पर बन गई। आम आदमी पार्टी बनी उसके बाद संजय सिंह पार्टी का साथ पकड़ लिए। शुरुआत से ही और सबसे एक्टिव नेताओं में शामिल रहे। उन्होंने संगठन खड़ा करने से लेकर चुनावी रणनीति तक में बड़ी और बहुत ही अहम भूमिका निभाई। संसद पहुंचने के बाद भी उनके मुद्दे आम लोगों से जुड़े रहे। उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों, मजदूरों, मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्था और दिल्ली के लोगों से जुड़े मुद्दे को संसद में उठाया। इसमें कोई शक नहीं है। राफेल डील जैसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार से सीधे सवाल पूछे। यहीं से उनकी पहचान एक बहुत ही तेज तर्रार नेता के रूप में सबके सामने आ गई। कोरोना महामारी के वक्त पूरा देश परेशान था। उस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था और महामारी नियंत्रण को लेकर संसद में बिल पेश किया। इससे उनकी राजनीति सिर्फ विरोध तक नहीं दिखी, बल्कि कानून बनाने की दिशा में भी नजर आई। धीरे धीरे संसद में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। पहले उन्हें कोयला और इस्पात समिति में रखा गया, फिर आवास और शहरी विकास समिति और बाद में संसद की बड़ी समितियों तक उनकी पहचान बनी। दूसरे कार्यकाल में उन्हें एथिक्स कमेटी, फिटेंस कमेटी और वक्फ संशोधन बिल जैसी समितियों में शामिल किया गया। इससे साफ हुआ कि अब उनकी भूमिका सिर्फ भाषण देने तक सीमित नहीं रही। टीवी डिबेट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका आक्रामक अंदाज उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। देश के लोग संजय के बोलने के तरीके से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब उनको सुनने के लिए बेताब रहते हैं। वह अक्सर सीधे सरकार और विपक्ष पर हमला करते नजर आए। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस उनकी राजनीति का सबसे बड़ा विवाद बना। गिरफ्तारी, कोर्ट केस और जमानत को लेकर उनका नाम लगातार सुर्खियों में रहा। समर्थकों के लिए संजय सिंह एक संघर्षशील नेता हैं, जबकि विरोधी उन्हें विवादों से जुड़ा चेहरा मानते हैं। लेकिन दोनों ही मानते हैं कि वह हमेशा राजनीति के केंद्र में बने रहते हैं। आज जब आम आदमी पार्टी राज्यसभा में कमजोर हुई है, तब संजय सिंह पार्टी की सबसे तेज और प्रमुख आवाजों में गिने जाते हैं। उनकी पूरी कहानी एक लाइन में कह दें तो सड़क से संघर्ष शुरू करने वाला एक कार्यकर्ता जो धीरे धीरे संसद का बड़ा और चर्चित चेहरा बन गया।